कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार बात हो रही है। 10 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, किसी भी बैठक का कोई हल नहीं निकला है और आज फिर से दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। ये बातचीत 11वें दौर की बातचीत होने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल लाइव जुड़ रहे हैं इस पर ताजा अपडेट लेकर। जी वरुण, लगातार 10 दौर की बैठक तो हो चुकी है, हल कोई निकला नहीं है। तमाम सिनेरियो जो था वो हमने अपने दर्शकों को बताया आपके माध्यम से। आज क्या खास होने की उम्मीद है? जी खुशबू, मैं बता दूं कि आज आपके लिए हमारे लिए बड़ा हलचल भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने जा रही हैं। अब से कुछ ही देर में जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंचेंगे। हालांकि जो सरकार के साथ बैठक है वो 2 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने की संभावना है। कल कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो सिंघू बॉर्डर गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया था, एक ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा गया था कि कानून व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या किसानों को ट्रैक्टर रैली की अनुमति देगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए कल एक मुलाकात हुई थी और आज भी मुलाकात होने जा रही है। विज्ञान भवन की एनेक्सी में ही मुलाकात होगी। 6 से 7 किसान नेता जो हैं, हनन मुल्ला, डॉक्टर दर्शन, BS राजेवाल, ये वो नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अब से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर रैली को लेकर जो ये हलचल है, दूसरी ओर सरकार से 10वें 11वें दौर की वार्ता होनी है और अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होने जा रही है, जिसमें ट्रैक्टर रैली को लेकर भी जो मामला है वो सुना जाएगा। इसके अलावा जो एक याचिका लगाई गई थी जिसमें रामलीला मैदान में बैठने को लेकर एक परमिशन दिल्ली पुलिस के आगे लगाई गई है, उसका विषय भी रखा जा सकता है। या फिर जो कमेटी बनी है उस कमेटी में सदस्यों को बदलने या कमेटी में कुछ नए नाम दाखिल करने, ऐसी बात भी की जा सकती है। उसको लेकर भी एक मामला सामने है। एक सरकार ने एफिडेविट देना था कि इसमें कौन से ऐसे संगठन हैं जो लग रहा है कि जो अलगाववादी या फिर प्रतिबंधित संगठन है, बार बार उनका जिक्र हो रहा है कि वो भी हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत हलचल भरा दिन ये रहने वाला है और हम कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। हम देख रहे हैं कि एक किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी मीडिया ने उनको घेर लिया है, लेकिन हनन मुल्ला को हमने देखा कुछ देर पहले, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यानी ये जो बात है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, वो बात अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने खबर दी थी कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, उसके संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि सरकार के साथ 2 बजे बैठक होनी है और अभी सिर्फ 11 बजे है और उससे पहले ही जो किसान नेता हैं वो आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं और उनमें से एक तस्वीर ये भी है कि हनन मुल्ला और गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी 2-3 विषयों पर, ट्रैक्टर रैली को लेकर और इसके अलावा कमेटी बदलने को लेकर या कमेटी में नए नाम दाखिल करने को लेकर, और रामलीला मैदान में बैठने की परमिशन को लेकर, और जो प्रतिबंधित संगठन हैं उन पे एफिडेविट सरकार देगी, वो बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है 2। और तीसरा, सरकार के साथ 10वें 11वें दौर की यहाँ वार्ता होनी है और वो वार्ता 2 बजे होगी 3। ये बड़े विषय यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी हलचल भरा दिन रहने वाला है। हाँ, और मैं आपको एक तस्वीर पीछे की दिखाता हूँ किस तरीके से जो 6-7 बड़े किसान नेता हैं उनमें से कुछ यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। एक तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर इस बात को बता रही है कि हाँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। तो इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से कुछ जो बड़े किसान नेता हैं, 40 किसान नेताओं में से 6 या 7, जिनमें हमने से कुछ के नाम आपको बताए, डॉक्टर दर्शन पाल, हनन मुल्ला, इसके अलावा BS राजेवाल, ये और डिल्लेवाल, ये वो नाम हैं जो हम कह सकते हैं कि कमेटी से की जो सरकार से बैठक होनी है उससे पहले ये बैठक जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ होने जा रही है। वरुण, जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों के साथ आज किसान संगठनों की बैठक है, आपने कहा कि तमाम किसान नेता पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਸੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 19 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं, दिल्ली पुलिस का तो पता बात करके गल करके पता चलेगा ना हुण कि दिल्ली पुलिस की कर। ठीक है, फिर धन्यवाद। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। दिल्ली पुलिस से मुलाकात जो है वो होनी है और इस सिलसिले में वो यहाँ पर
पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी है जो यहां पर पहुंचे हैं। खुशबू, तो कोशिश करेंगे कि पल पल की अपडेट आपको देते रहें, सुप्रीम कोर्ट से भी, विज्ञान भवन से भी और दिल्ली पुलिस की जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर भी। जी वरुण, ये हलचल भरा दिन हमारे लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा है। आपको लगातार 3 खबरों को एक साथ कवर करना है क्योंकि दर्शकों तक एम.एच.1 प्राइम के जरिए हमेशा सही जानकारी पहुंचती है और जो सबसे पहले पहुंचती है वो कोशिश आप भी कर रहे हैं और हम भी करते हैं। वरुण, एक सवाल ये कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को निकालने की बात हो रही है दिल्ली के आउटर रिंग रोड्स पर, हालांकि किसान यूनियन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई परेशानी नहीं होगी, ना सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी होगी, ना आम लोगों को परेशानी होगी, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि पुलिस की तरफ से ट्रैक्टर रैली को इजाजत मिल जाए? क्या कुछ अंदेशा, कुछ कयास, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, इसमें मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूँगा खुशबू, आपका सवाल बहुत वाजिब है। एक किसान संगठन जो है उस किसान संगठन की ओर से कोर्ट में ये कहा गया था कि हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और जो ये पूरा इलाका है, यहाँ तो पहली धारा 144 लगी हुई है, इस इलाके में तो आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आउटर दिल्ली का जो इलाका है, चाहे वो बुराड़ी हो, चाहे वो मुकरबा चौक हो और मुनीर का हो, उस तरफ वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। लेकिन क्योंकि 400-500 संगठन हैं, आह्वान किया गया है बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या का, घर घर से कहा गया है कि आप ट्रैक्टर लेके आइए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कौन दिल्ली में आएगा, कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, ये तय दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। तो क्या ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, एक बड़ा विषय है। एक, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से संवाद कर रही है किसानों के साथ, कल खुद सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारी और आज विज्ञान भवन की एनेक्सी में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है, तो इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि हो सकता है कि शायद कोई एक ऐसा रास्ता दिया जाए जिसमें किसानों के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, कहीं पर बहुत विवाद ना हो और दिल्ली के आउटर क्षेत्र में एक व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी बात कि क्या इसमें कोई लिमिटेशन होगी, क्योंकि इतने संगठन हैं, पिक चूज कैसे किया जाएगा, कितने किसान ट्रैक्टर अंदर लेकर आएंगे, क्या कोई संख्या तय की जा सकती है, क्या उसी संख्या में आएँ और कौन से रास्ते से होकर जाएं और कितनी जल्दी चले जाएं, क्या राजपथ पर या फिर जो गणतंत्र दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए, उसके बाद इजाज़त दी जाए या इजाज़त नहीं भी दी जाए, तो ये बड़ा विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस परमिशन से पूर्व, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज इस मसले पर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस, कोई डायरेक्शन आएगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये एक बड़ा विषय है। हालांकि इसके हम ये कह सकते हैं कि इसके पन्ने पलटने शुरू होंगे थोड़ी देर में, जब दिल्ली पुलिस से बातचीत होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद किसी कंक्लूसिव नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि किसानों की बात भी रह जाए और यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था की दिक्कत ना हो। तो उस लिहाज से भी समझना होगा कि ये जो ट्रैक्टर रैली का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो किसान सबसे बड़ा कार्यक्रम बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं। वरुण, हमने खबरें बीच में ये भी चलाई, जगह जगह से हमारे पास ये खबरें भी आ रही हैं और हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी। करनाल की बात करें या अंबाला की बात करें या और भी तमाम इलाकों की बात करें, तो वहां से लगातार रैलियों में शामिल होने की अपील भी की जा रही है, ट्रैक्टरों को शामिल करने की अपील है। अकेले करनाल से ही कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे। हालांकि इजाजत ना दी गई, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी क्या स्थिति रहेगी अगर तमाम इलाकों से इतने ट्रैक्टर्स आने लगे? तो दिल्ली के बाहर की बात करें तो ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या भीड़ रहेगी, कि कितने लोग जमा हो जाएंगे। देखिए, यही सबसे बड़ा विषय है कि पूरे पंजाब से, हरियाणा से और जो दूसरे राज्यों से आह्वान किया गया है, तो अगर परमिशन दी जाती है, क्योंकि आउटर दिल्ली की बात की जा रही है, उस इलाके में नहीं जाने की बात की जा रही है जहां धारा 144 लगी हुई है, जहां इमारतें हैं ऐतिहासिक या सुरक्षा के इंतजामात जो जहां संवेदनशील स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी क्या कोई संख्या का कोई पैमाना तय होगा, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि आज की जो सुनवाई है कोर्ट में, उसमें दिल्ली पुलिस को क्या कोई डायरेक्शन मिलता है इस ट्रैक्टर रैली को लेकर या सरकार को, या फिर दिल्ली पुलिस खुद क्या करती है,
लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आया और दिल्ली पुलिस ये चाहती है और दिल्ली पुलिस अगर परमिशन देती है तो मेरा अनुभव ये कहता है कि एक बहुत सीमित संख्या के साथ परमिशन दी जाएगी कि सांकेतिक तौर पर वो अपना कार्यक्रम कर लें और ऐसी जगह पर कर लें जहां कोई दिक्कत ना हो। तो जो किसान नेता हैं वो आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ उनकी सुनवाई होनी है। उनसे बात करेंगे। जी आगे सर। तो कुछ नहीं, हाले मैं जान दो अंदर वो बैठक हैगी फिर की हाले किया ਉਹਦੇ यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी पुलिस के साथ बैठक है। पता नहीं है कौन कौन होंगे। ये ट्रैक्टर मार्च को लेकर अभी ये बैठक है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर मुझे पता नहीं कौन कौन बैठेंगे, मुझे जाने तो दो, अंदर तो जाने दो। छब्बीस की तैयारी है जी, तैयारी है। तो ये थे BS राजेवाल, जो किसान संगठनों के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। और आपने देखा किस तरह मीडिया ने उन्हें घेरा, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पूरी है, इस बात का जिक्र वो करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो हलचल यहाँ बहुत, हर हलचल सबसे पहले हमारे दर्शक देखें और हमारे कैमरे में वो हलचल कैद हो, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल वो कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के साथ बैठक है और बड़े जो अधिकारियों के साथ बैठक है, उसके संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं।